हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, और इसका नाम था गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं, और जो अपना टॉपिक है वो देखो क्या है। समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो खोखले गोले के कारण आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। या फिर इसको बुक में एक और नाम दिया हुआ, आप इसका और नाम पढ़ोगे, वो है गोलीय कोश। गोलीय कोश भी क्या होता है, खोखला गोला ही होता है। ठीक है, तो इसके कारण अपने क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब तक अपने तीन चीज़ों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। एक है तार के कारण, दूसरे नंबर पर आया था जो अपनी शीट के कारण अचालक, और तीसरे नंबर पर चालक के कारण। अब आता है गोलों वाला काम। तो ये जो आज का टॉपिक है, इसमें सूत्र वही होंगे जो अपने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़े थे प्रीवियस ईयर। पिछले साल गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर था ना, ग्रेविटेशन वाला, तो उसमें जो सूत्र आए थे बिल्कुल वैसे ही सूत्र आपके इस चैप्टर में होंगे, यानी इस जो अब वाले टॉपिक हैं वैसे सूत्र उसमें काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक अपना समरूप आवेशित खोखले गोले, या फिर इसका दूसरा नाम गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, या फिर होलोस्फीयर अपने इसको बोल देते हैं खोखले गोले का। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि अपने को क्या कुछ दिया हुआ है और क्या निकालना। कि माना एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो गोले की त्रिज्या मान ली पहले, और पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा मान लिया। फिर तीसरा, इसे हम क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि जो अपना गोला या कोई भी वस्तु है उसको प्लस आवेश ही अपने क्यों देते हैं, क्योंकि दिशा निकालनी थोड़ी आसान रहती है, दिशा दिखानी भी आसान रहती है। आप नेगेटिव आवेश दे सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे माइनस क्यू आवेश भी दे सकते हो, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। मान इस गोले से विभिन्न स्थितियों पर आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है। अब देखो गोले के लिए क्या होगा, बहुत सारी स्थितियां बनेगी। ठीक है भी, आपका बिंदु कई प्रकार से हो सकता है, यानी कि आपको गोले के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने को कह सकता है, उसकी सतह पर कोई बिंदु हो उस पर तीव्रता निकालने को, या गोले के अंदर या गोले के केंद्र पर। ऐसे कई स्थितियां बनती हैं जिस पर अपने को क्या करनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपने क्या करेंगे, अलग अलग स्थितियां लेंगे इसमें, और उसके लिए अपने क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालेंगे। तो बिंदु पी, अपने बिंदु पी रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, जिस भी बिंदु पर तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु से गुजरता हुआ गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। अपने क्या बनाते हैं, गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, और उस गाउसीय पृष्ठ पर यानी स्मॉल आर त्रिज्या का क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं गोलाकार, और इस पर तीव्रता का मान समान व इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। भाई अपने को देखो, एक चीज़ मैं आपको ये डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ। भाई ये जो अंदर वाला ब्लू कलर का है ना, ये अपना क्या है, गोला है। इस गोले की ये वाली जो त्रिज्या है, ठीक है, ये ब्लू कलर में जो दिखा रखी है, ये कितनी है, स्मॉल आर है। अब इस गोले से आपको यहाँ पे स्मॉल आर दूरी पर क्या दिया हुआ है, पी बिंदु दिया हुआ है। ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला, ये पी बिंदु आपको दिया हुआ, और गोले के केंद्र से मतलब यहाँ से ये वाला जो पी बिंदु है कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक है, ये तो दिया हुआ था। और ये अपने जो बनाया है, ये वाला बाहर वाला जो बड़ा गोला आपको दिख रहा है, ये गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ अपने वो बनाते हैं, एक पहले नंबर पहली कंडीशन क्या है कि जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी उस बिंदु से गुजरता हो वो वाला गाउसीय पृष्ठ। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो गाउसीय पृष्ठ है वो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आवेश को बद्ध करना चाहिए, मतलब आवेश उसके अंदर आना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसमें तो सारा ही आवेश कैद हो गया गाउसीय पृष्ठ के अंदर। गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना है, इस गोले को अपने कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ था। तो ये सारे का सारा प्लस क्यू आवेश क्या हो गया, इस गोले के, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर क्या हो गया, कैद हो गया। तो दोनों कंडीशन इसमें अपने संतुष्ट हो रही हैं। तो तभी अपने क्या करते हैं कि जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस गाउसीय पृष्ठ पर कोई भी बिंदु ले लो आप,
मान लो आप चाहे बिंदु यहाँ पे लेते हो, चाहे आप बिंदु यहाँ पे लेते हो, चाहे आप बिंदु यहाँ पे लेते हो, हर बिंदु की इस गोले के केंद्र से दूरी क्या रहेगी, स्मॉल आर ही रहेगी। चाहे आप इधर वाला ले लो, क्योंकि ये बड़ा जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो चाहे आप बिंदु यहाँ पे ले लो, इस जगह पे उसकी दूरी भी क्या रहेगी, स्मॉल आर। तो जब दूरी हर एक बिंदु की समान रह रही है तो जो इस पर तीव्रता होगी यानी ई का मान जो होगा वो ई का मान भी क्या होगा, इस पर समान रहेगा। मतलब अपने को एक और फायदा हो गया गाउसीय पृष्ठ बनाने का भी, इस पर ई का मान हर एक बिंदु पर क्या है, समान है। तो अपने क्या करते हैं, ई का मान समान है, और दूसरी चीज़ इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर मैंने दिशा ऑटोमेटिक क्यों लिखी, यहाँ तो दिशा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पता है जो आवेश दिया हुआ है प्लस, इसके कारण किसी बिंदु पर दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। मतलब इसके कारण आपको यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ परीक्षण आवेश रख दो प्लस Q0। तो परीक्षण आवेश इस प्लस Q आवेश, इस जो अंदर वाला प्लस है आवेश, इससे किधर जाएगा, दूर भागेगा, तो इस पर तीव्रता की दिशा ऐसे होगी। तो आपको पता है कि जो यानी कि जो इस पर तीव्रता की दिशा होगी, अगर पीछे बढ़ाए तो केंद्र से मिलेगा ये हर एक बिंदु। चाहे आप इस बिंदु पर रख लो परीक्षण आवेश, तो इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा निकालनी चाहो तो वो वाली दिशा ऐसे होगी। ठीक है, तो अब गोले के केंद्र से हर एक लाइन चल रही है, तो गोले के केंद्र से जो लाइन चलती है वो इस गोले पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब हर टाइम क्या रहती है, लंबवत रहती है। ठीक है, हर टाइम क्या होता है, लंबवत होती है। मतलब तभी मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि ई वेक्टर का मान समान होता है और दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जो ई वेक्टर की दिशा है ना वो कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पी बिंदु की 3 स्थितियाँ संभव है, 3 स्थितियाँ संभव है। 3 अपने क्या करेंगे, सॉरी 3 नहीं, टोटल 4 होंगी स्थितियाँ, यहाँ पे 4 लिख लेना आप। मेन 3 होती हैं वैसे तो, लेकिन आप इसको काट के और यहाँ क्या लिख देना, 4 लिखना है। 4 स्थितियाँ इसमें संभव होती हैं। ठीक है, तो अब पहली जो स्थिति है वो है जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। मतलब जो अपने अभी डायग्राम समझ रहे हैं ये वाली स्थिति, कि आपका बिंदु देखो, गोला तो ये रह गया कैपिटल आर त्रिज्या का, ये नीले कलर वाला, और बिंदु यहाँ पे गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने पी बिंदु पर गाउसीय पृष्ठ का एक अल्पांश ds लेते हैं। अब देखो अल्पांश अपने किसका लेंगे, आप प्रीवियस जो आपको टॉपिक करवाए ना उसमें देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना। कई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज होते हैं भी सर अल्पांश कौन सा लोगे, अंदर वाले गोले का लेना अल्पांश या बाहर वाले इस गाउसीय पृष्ठ का लेना है अल्पांश। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यही होती है और गलत भी करते हैं यहाँ पे कि आपको अल्पांश कौन सा लेना है। तो पिछले जो डेरिवेशन है उन सब में चेक करो आप अल्पांश किस पे ले रहे थे। चाहे तो तार के लिए बात करता हूँ मैं, चाहे पृष्ठ के लिए बात करता हूँ, तो तार पर भी आपने अल्पांश लिए थे, वो बेलन पर लिए थे। ऐसे एक ऊपर था, एक नीचे था और एक उसके वक्र पृष्ठ पर था। इसकी दिशा यानी इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे था, इसका नीचे की ओर था और इसका क्या था, इधर बाहर की ओर था, ऐसे था। और बिल्कुल ऐसे अल्पांश अपने लिए थे जब अपने पृष्ठ का निकाला था। तो अल्पांश हमेशा किस पे लेते हैं, अपने अल्पांश लेते हैं गाउसीय पृष्ठ पर। वो गाउसीय पृष्ठ ही तो था बेलन, तो गाउसीय पृष्ठ पर आपको अल्पांश लेना है। तो अपने क्या करते हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ पर यहाँ P बिंदु पर ही एक अल्पांश ले लेते हैं। इस P पर अल्पांश ले लिए, ये मैंने अल्पांश लिखा हुआ है। तो इस पर E वेक्टर की दिशा भी बाहर की ओर होगी। ठीक है, E वेक्टर की दिशा बाहर की ओर और DS वेक्टर की दिशा भी यही होगी, क्योंकि आपने मान लो ये अल्पांश लिया तो इसका DS वेक्टर इसके क्या होगा, लंबवत ऊपर की ओर होगा। ये किसकी दिशा होती है, DS वेक्टर की दिशा होती है। ठीक है ना, DS वेक्टर की दिशा होती है ये वाली। तो E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पे समान हो जाएगी, समान होगी दिशा। तो अब क्या करेंगे, अपने एक अल्पांश ds लेते हैं। इस ds अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा चित्रानुसार तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, जो अपने दिशा ये वाली दिखा रखी है। अब इस अल्पांश से जो निर्गत फ्लक्स होगा, मतलब ये जो आवेश आपने दिया हुआ ये विद्युत बल रेखाएं उत्सर्जित करेगा, तो वो जितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी वो फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स का मान इसमें क्या हो जाएगा, देखो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वैक्टर, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, ये फ्लक्स का मान होता है। तो डी फाई का मान यहाँ पे आ जाएगा ई डी एस कोस थीटा। अब आपको पता है कि जो ये आपने डी एस अल्पांश लिया हुआ है, इस पर जो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर वो एक ही दिशा में है, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है।
कितना है 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो अपने यहाँ पे लिख देंगे डी फाई इज इक्वल टू, देखो कोस 0 यहाँ पे कितना हो गया, ये वाला कोस थीटा 1 हो गया, तो ई डी एस रह गया। अब ऊपर देखो डॉट वाला नहीं आएगा, ये वेक्टर वाले साइन नहीं आएंगे, क्योंकि वेक्टर तो आपने खोल ही दिया था। वेक्टर को जब हटाया तभी कोस थीटा आया था, और उस कोस थीटा का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो डी फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई डी एस। ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए अब देखो अपने क्या करेंगे, इस डी फाई का क्या कर देंगे, पृष्ठीय समाकलन कर देंगे। तो डी फाई का समाकलन करेंगे तो डी फाई का मान इस समीकरण से क्या आ जाएगा, इस वाली समीकरण से, यहाँ ई डी एस रखा। अब ई का मान पूरे पृष्ठ पर समान है, क्योंकि जो आपने गाउसिया पृष्ठ लिया उसकी हर एक बिंदु की दूरी कितनी है, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी है। तो ई का मान इस कारण क्या हो जाएगा, समान है, तो ये हो जाएगा डी एस अल्पांश लेते जाएंगे अपने। अब ये वाला अल्पांश ऐसे नहीं भी आपने इस वृत्त पर ले रखा है, ये एक पूरे गोले पर है। ऐसे जो गोला होगा ना पूरा 3D में बना हुआ, उस पर छोटा सा टुकड़ा लोगे आप ऐसे करके, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे ऊपर की ओर हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने पूरे गोले पर मान लो ऊपर नीचे हर साइड अपने क्या लेते चले, अल्पांश लेते चलें, तो पूरे गोले का निर्माण करेंगे वो। तो पूरे गोले का जब निर्माण करेंगे तो पूरे गोले का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, ds का मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल, समाकलन ऑफ ds का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। अब ये वाला जो बाहर वाला गोला है इसका क्षेत्रफल लिया है, तो ये 4 पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, जो कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अब गाउस के नियमानुसार फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो गोले के लिए सिग्मा क्यू का मान प्लस क्यू के बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि गोले को जो आपने देखो सिग्मा क्यू वैसे क्या होता है, वैसे क्या होता है सिग्मा क्यू, बताओ आप भी। सिग्मा क्यू होता है जो आपने गाउसिया पृष्ठ लिया है, ये जो गोला लिया है, इसके अंदर कितना आवेश बंद है, बद्ध आवेश होता है। तो ये वाला पूरा आवेश ही बद्ध है, और ये वाला पूरा आवेश है कितना, प्लस क्यू आवेश है। तो इस गाउसिया पृष्ठ के अंदर कितना आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो वो प्लस क्यू आवेश अपने यहाँ पे लिख दिया, मतलब सिग्मा क्यू का मान क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो फाई इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब अपने समीकरण 1 और 2 से ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का, तो समीकरण 1 और 2 से अगर अपने मान को बराबर रख दें तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और अगर अपने ई का मान निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वेयर नीचे ले आओ, तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। और आपको पता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है, के होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास के क्यू बटा में आर स्क्वेयर, यहाँ पे के 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा है, और के का मान किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना, माध्यम पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा के का मान। तो अब नेक्स्ट क्या है कि अपने पास जो फॉर्मूला आ गया, देखो ये मैंने बताया था ना अभी आपको कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के जैसे ही है, तो वहाँ पे अपने क्या निकाला था, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी गोले यानी पृथ्वी के कारण, तो वो आई थी gm बटा में स्मॉल आर स्क्वेयर। तो बिल्कुल वैसा ही है, ये है के क्यू बटा में स्मॉल आर स्क्वेयर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि सिग्मा के पदों में ई का मान निकालना है। अब देखो फॉर्मूला एक तो अपने पास आ गया, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके लिए आया है, के क्यू बटा आर स्क्वेयर जो आया है ये के पदों में। अब आपको निकालना है सिग्मा के पदों में ई का मान, ऊपर वाला फॉर्मूला सिग्मा के पदों में। तो सिग्मा क्या चीज़ होती है, पहले ये देखो, सिग्मा होता है आपके पास इकाई क्षेत्रफल पर आवेश का मान, यानी एकांक क्षेत्रफल या यूनिट एरिया जो लेते हैं उस पर आवेश का मान। तो अब यहाँ पे देखो कि जो आपका पूरा गोला है, ये वाला अंदर वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर त्रिज्या है इसकी। तो अब इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोले पर टोटल कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो कैपिटल आर त्रिज्या के गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। तो यहाँ से मैंने लिखा कि 4 पाई आर स्क्वेयर क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो तो है क्यू, और इकाई क्षेत्रफल पर निकालना है तो इकाई के लिए अपने क्यू को किससे भाग कर देंगे, पूरे क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वेयर,
ये आ जाएगा। और यहाँ से अपने क्या करते हैं, Q का मान निकाल लेते हैं। Q का ही क्यों निकाला, क्योंकि अपने को Q का मान इस समीकरण में रख देंगे, और किसी का तो निकाल ही नहीं सकते, और कोई तो चीज़ ही नहीं आ रही इसमें। तो Q का मान निकाल के ये वाला समीकरण 4 से और इसमें 3 में रख देंगे। तो वही चीज़ है कि समीकरण 4 से Q का मान के आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में रख देना है। तो K और Q का मान ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इस K को दोबारा अपने किस में तोड़ देते हैं, 1/4πε0, और ऊपर सिग्मा और 4πr², और नीचे 4πε0 आ जाएगा और साथ में r²। तो 4π से 4π कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा कैपिटल R² अपॉन ε0 r²। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास तीव्रता का। ठीक है, अब अगर आपको तीव्रता को क्या करना हो, सदिश रूप में लिखना हो, तो तीव्रता को सदिश रूप में कैसे लिखोगे, सदिश रूप में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिखोगे KQ और बटा में क्या आ जाएगा r², और यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस माइनस, साथ में क्या आ जाएगा r कैप आ जाएगा। ये इसका सदिश रूप है। वैसे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लिख सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस r कैप क्या है, स्मॉल r की दिशा में एकांक सदिश है। प्लस r कैप तो जब आपका आवेश प्लस होगा और दिशा बाहर की ओर होगी, और माइनस r कैप जब आपका आवेश जो होगा गोले को नेगेटिव दिया होगा और दिशा अंदर की ओर होगी। तो ये इसका सदिश रूप आ जाएगा तीव्रता का, जो ऊपर KQ/r² आपने फॉर्मूला लगवाया था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। पहला केस ही इसमें थोड़ा सा हार्ड था, बाकी केस तो बिल्कुल आसान ही है। अब बात आती है इसमें दूसरे पॉइंट की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, अब देखो बिंदु आपने बाहर ले लिया गोले के, फिर इस बिंदु को इस साइड में लाना स्टार्ट कर दो। अब आप बिंदु कहाँ पे लोगे, इस गोले की सतह पर लोगे। तो दूसरा पॉइंट वही बनेगा अपना कि जब बिंदु गोले की सतह पर हो, तो जब देखो बिंदु गोले की सतह पर होगा, ये चीज़ समझो, जब बिंदु गोले की सतह पर होगा, तो अब मान लो ये P बिंदु आपने यहाँ से उठा के और कहाँ पे लिया, ये वाला P बिंदु अब यहाँ पे है सतह पे, तो अब ये वाली दूरी स्मॉल r हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि ये वाली दूरी गोले की त्रिज्या वो कैपिटल R है, तो मतलब यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में देखो कैपिटल R का मान बड़ा है स्मॉल r के, स्मॉल r का मान बड़ा है कैपिटल R की तुलना में, क्योंकि बिंदु बाहर है और बिंदु की इस जो केंद्र से दूरी होती है वो क्या होती है, स्मॉल r। तो स्मॉल r बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से। तो आपको क्या है कि कई बार थ्योरेटिकल ना देके, ऐसे ना देके, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो ऐसे ना देके, आपको सीधी कंडीशन दे देगा कि किसी गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जब बिंदु क्या हो, कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि बिंदु गोले के बाहर है या सतह पर है या अंदर है। ठीक है, तो सतह के लिए क्या होता है, स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल आता है। तो जो ऊपर स्मॉल r वाला फॉर्मूला आया था उसमें कैपिटल R रख दो, तो एक फॉर्मूला तो तीव्रता का बनेगा KQ बटा में r² बन जाएगा, और दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा उसमें सिग्मा कैपिटल R² और नीचे ε0 स्मॉल r² था। तो अब स्मॉल r की जगह भी आप क्या कर दो, कैपिटल R रख दो, तो इस कैपिटल R से कैपिटल R² कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन ε0। ये क्या आ जाएगा, तीव्रता का सतह पर फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे KQ बटा R² और चाहे आपके पास सिग्मा बटा ε0 हो। अब तीसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, तीसरा पॉइंट आएगा आपके पास कि जब बिंदु गोले के अंदर हो, मतलब P बिंदु अब गोले के अंदर है। तो P बिंदु जब गोले के अंदर यहाँ पे स्थित है, कि मान लो आपके पास ये वाला गोला है, ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र है। सॉरी, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, गोला छोटा बन गया। ठीक है, टूटा फूटा गोला बना दिया मैंने, और इस जो गोले की त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब आपको ये दे दिया भी यहाँ पे इस पॉइंट पे P बिंदु आपका, और P बिंदु इस केंद्र से कितनी दूर है, ये वाली जो दूरी लेते हैं अपने केंद्र से दूरी, वो स्मॉल r है। ठीक है, O बिंदु है ये केंद्र, तो इससे स्मॉल r है। तो इस P से गुजरता हुआ अपने क्या बना देंगे, ऐसे करके गाउसिया पृष्ठ बना देंगे। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, गाउसिया पृष्ठ हो जाएगा, जो मैंने डॉट डॉट वाला बनाया। तो वही चीज़ है कि अंदर जो आपको ये ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला तो आपका गोला है, और अंदर वाला ही ये क्या है, गाउसिया पृष्ठ है, और गाउसिया पृष्ठ आपका P बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, P बिंदु से गुजर रहा है। तो अब जब ये P बिंदु से गुजर रहा है तो अपने क्या करेंगे, गोले के अंदर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से गुजरता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का गाउसिया पृष्ठ बनाते हैं, क्योंकि इस गाउसिया पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है। अब देखो आपका जो गाउसिया पृष्ठ आया ये वाला, ये क्या है आपका गाउसिया पृष्ठ है।
गाउसीय पृष्ठ है, तो अंदर वाले गाउसीय पृष्ठ पर कोई आवेश है क्या? इसके अंदर आवेश नहीं है, यानी क्यू का मान, सिग्मा क्यू का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो सिग्मा क्यू का मान आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो आएगा जीरो। और फाई का मान अगर मैं यहाँ से निकालूँ, देखो सिग्मा क्यू का मान जीरो रखूँ तो फाई का मान भी जीरो। तो इसका मतलब जो ये ई डॉट डी एस आ रहा है इसका मान भी क्या आ जाएगा? जीरो, या फिर ई डी एस कोस थीटा का मान जीरो। अब देखो कोस थीटा तो इस गोले के लिए क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। कोस थीटा वन क्यों हो जाएगा? क्योंकि थीटा 0 डिग्री। मतलब अगर आप इस पी बिंदु पर, जब अंदर स्थित बिंदु है, इस पर तीव्रता की दिशा देखो तो ई और डी एस के बीच क्या हो जाएगा? कोण 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री बनेगा तो कोस थीटा वन। तो अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, कोस थीटा वन हो गया आपके पास। तो कोस थीटा वन होने से ई और डी एस बचेगा, तो ई बाहर आ जाएगा और डी एस आपका अंदर बचेगा। अब इस डी एस यानी गोले का जो क्षेत्रफल है, जो आपने गाउसीय पृष्ठ बनाया, उसके क्षेत्रफल का मान जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मान जीरो किसका होगा? ई का। भाई दो संख्याओं का गुणा आपके पास जीरो आ रहा है। मान लो आपके पास एक एक्स है और एक वाई है, दो संख्याएं आपके पास, दोनों का गुणा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा। कोई भी दो संख्याओं का गुणा सीधा जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जीरो कब होगा? जब एक संख्या जीरो होगी, जीरो से गुणा करने पर ही जीरो आएगा, वैसे कभी नहीं आएगा दो संख्याओं का गुणा। तो इसमें से या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो। अब आपको कह दे भी वाई तो जीरो है नहीं, तो एक्स ही जीरो होगा, इसका मतलब पता है। और यहाँ पे भी यही चीज़ है कि डी एस तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब ई का मान क्या हो जाएगा? जीरो। या फिर अगर आप नहीं इतनी उलझन में पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पे ये लिख दो डायरेक्ट, एक लाइन लिख के। देखो सही तरीका तो इसको 100% सही तरीका तो ये है। अब आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आप ऐसे मान लो भी 99% सही है। ठीक है, 99% आप क्या लिखोगे? क्योंकि गोले के आवेश कोई अंदर स्थित नहीं है, गोले के जो गोला क्या गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है। और जब गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं होता तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो ई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो होगा। अतः ई बराबर जीरो। तो मतलब अंदर जब गए अपने तो अंदर आवेश ही नहीं है, तो उसके कारण ई का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और दूसरा चौथा पॉइंट जब आता है कि बिंदु गोले के केंद्र पर हो, तो गोले के केंद्र पर भी थोड़ा आवेश स्थित हुई, तो इसका मतलब आर बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू जीरो, फाई जीरो है, तो ई का मान भी आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी। देखो बतानी तो स्टार्टिंग में थी मैंने, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, अब याद आई है मेरे कि सर ये वाला जो गोला है अचालक है या सुचालक है, यानी कुचालक है या सुचालक है या चालक, मतलब अचालक गोला या चालक गोला ये वाला। ठीक है, तो अब आप सोचो भी ये कौन सा गोला हो सकता है? सोच सकते हो। देखो गोले को आपने आवेश दिया और आवेश मैंने कहा इसके पृष्ठ पर बिखर गया सारा। अगर तो ये अचालक गोला हो तो इसके जो आवेश है वो क्या जाएगा? अंदर की साइड भी जाएगा आवेश। मतलब गोले के दो पृष्ठ होंगे ना, एक तो ऊपर वाला होगा और जब आप अंदर जाओगे तो अंदर भी तो ऐसा पृष्ठ होगा एक सारा गोले का। तो मतलब दो पृष्ठ हैं तो दोनों पर समान रूप से जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पी बिंदु की बात करूं, ये वाला जो गाउसीय पृष्ठ है इसके अंदर तो फिर भी नहीं आवेश आएगा, वो वाला आवेश कहाँ रह जाएगा? यहाँ बाहर ही रह जाएगा। तो जब गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो तीव्रता जीरो। और यही अगर मैं बात करूं कुचालक गोले की, तो सुचालक गोले की या चालक गोले की, तो चालक को जिस सतह पर आवेश देते हैं वहीं रहता है, अंदर आवेश नहीं जाता है। तो इसके लिए तो ऑटोमेटिक से क्या है? अंदर आवेश ही नहीं है। तो गोला आपका ये खोखला कोई भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, सुचालक भी हो सकता है, यानी चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है। दोनों के लिए जो फॉर्मूले आएंगे वो सेम ही आएंगे। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों के लिए फॉर्मूले इसमें बिल्कुल सेम आएंगे। अब देखो चारों कंडीशन आपने पढ़ ली, चारों कंडीशन का अब बनाते हैं ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ आपको याद आ रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आपने बनाया था। देखो क्या होगा इसमें ऐसे ग्राफ में कि एक साइड आप ई ले लोगे और एक साइड आर ले लोगे। अपने जो ग्राफ स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? केंद्र से, गोले के केंद्र से चलेंगे। मान लो ये वाला जो आपका गोला है और इसके क्या होगा? इस केंद्र से चलेंगे और केंद्र से चल के और यहाँ पे मान लो बाहर स्थित पी बिंदु है, यहाँ तक जाएंगे। तो गोले के केंद्र पर तीव्रता का मान कितना है? जीरो है।
तो गोले के केंद्र यानी r बराबर 0 था तो e बराबर 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर गोले के अंदर आप बिंदु चाहे कहीं मर्जी लो, जो तीव्रता का मान है फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तभी मैंने लिखा e बराबर 0। तो तभी तो यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि तीव्रता का मान तो है ही 0। तो 0 है तो जैसे जैसे आप r बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, तीव्रता का मान चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप सतह पर आओगे, सतह पर क्या हो जाएगा, जो ये वाला बिंदु है सतह पर, स्मॉल r किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका गोले का तीव्रता का मान है अधिकतम होगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप क्या करोगे, दूरी बढ़ाओगे, तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। घटना क्यों स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो तीव्रता होती है वो r² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सॉरी, r के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो e का मान क्या होता है, r के साथ बढ़ने से कम होता जाता है। तो e का मान हाईएस्ट कहाँ पे होगा, सतह पे होगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और अनंत पे जाके क्या हो जाएगा, 0 होगा अनंत पे जाके। तो ये वाला ग्राफ है, ये वाला जो बिंदु है ये केंद्र के लिए मैंने दिखा रखा है। अंदर वाला ये वाला जो जितना एरिया है ये वाला, यहाँ पे ई का मान 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, गोले के अंदर वाला। फिर ये सतह वाला पॉइंट आता है, सतह पर ई का मान मैक्सिमम होता है k³ r²। फिर बाहर वाले की बात आती है, तो बाहर वाले पर k³ r² आ जाता है, ये बाहर। तो चारों बिंदुओं के लिए ग्राफ बना लिए। तो ये था आपका भी टॉपिक, जो था कुचालक या फिर चालक, दोनों तरह के खोखले गोलों के लिए। खोखले गोलों के लिए दोनों तरीके के सूत्र सेम ही, आपको ऐसे तो कभी नहीं पूछेगा भी चालक के लिए बनाओ कुचालक के लिए, क्योंकि जब है ही सेम तो आपको सीधा देगा कि खोखले गोले के लिए सूत्र आप स्थापित करो। ठीक है, तो खोखले गोले में बिल्कुल सेम सूत्र आ जाएगा ये वाला। तो भाई ये था आपका आज का टॉपिक। अपने आप क्या है कि अब थोड़ा सा वीडियो देखनी कम स्टार्ट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ कितना देखते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ वीडियो को देखना मत छोड़ो, जब भी आप फ्री होते हो पिछली वीडियो को देखते चलो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइबर भी रुके हुए हैं आप भी, सीधी सी बात बताता हूँ। तो सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। फिर ही क्या है कि वीडियो बनाने में मुझे भी मज़ा आता है, और आपको अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से मैं हर एक चीज़ यानी देने की ट्राई करता हूँ। तो करते चलो फिजिक्स, लिखते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।